अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। और आज मैं मौजूद हूं UC1 गरीबाबाद मलिर टाउन में। और यहाँ का ये जो इलाका है, अच्छा, इलाके में आते ही ऐसा लगा है कि कोई गलियाँ कोई सड़कें कभी बनी नहीं है। गलियाँ जो हैं वो बिल्कुल ही कच्ची हैं और यहाँ की जो आबादी है वो भी मुझे कच्ची आबादी टाइप, मतलब अच्छे अच्छे घर तो बने हुए हैं पर मिडिल क्लास लोग यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, यहाँ के मसाइल क्या हैं? मसाइल वही हैं जो कराची में अब बेसिक मसाइल हैं, आपको पता। सबसे पहला मसला तो मैं आपको बता दूँ कि गलियाँ यहाँ की बनी हुई नहीं है। यकीनन यहाँ का सीवरेज का भी निज़ाम ख़राब होगा, गैस लाइट, यही इशूज़ चल रहे हैं हर इलाके में। यहाँ पर इलाका मकीन काफ़ी सारे जमा है। अब हम उनकी जानिब जाएँगे और उनसे बात करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गलियां और जब आपकी नहीं बनी हुई होती है तो फिर ज़्यादा मुश्किलात का आप शिकार होते हैं। अब बल्दियाती इंतखाबात के बाद जब नुमाइंदे आ चुके हैं, अब किस तरह से काम हो रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं वो हम देखते हैं। ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? जनाब, मुझे तकरीबन 30 से 35 साल हो गए, मैं यहीं पर रहता हूँ। यहाँ के क्या मसाइल हैं? मैडम, यहाँ का मेन मसला था पानी का। वो पानी की लाइनें जो है ना, वो माशाल्लाह सलीम भाई की मेहरबानी, जो लाइनें वगैरह डल गई हैं। और दूसरा मसला सेवरेज का था। सेवरेज भी आप ये सलीम भाई कौन है, क्या करते थे? हमारे अच्छा। यानी कि एक्टिव। हमें जो मसले मसाइल थे माशाल्लाह हमें हर जगह उन्होंने हमारे लिए बात की, सलीम भाई ने। किस पार्टी से? पीपल्स पार्टी से। अच्छा, पीपल्स पार्टी। और उन्होंने अभी जो है ना 40 साल में मैंने पहली बार देखा जो यहाँ मंदिर का काम भी हुआ है, कम्युनिटी हॉल। और हमारे मतलब अब पानी का मसला तो हल उन्होंने करवा दिया ना, अब तो पानी का मसला नहीं है ना? पानी का मसला हल हो गया। इधर अल्लाह का एहसान है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी आता है। और ये सेवरेज का मसला भी तकरीबन हल हुआ है। सिर्फ एक दो गलियां जो है ना रहती हैं, बाकी ये भी इलेक्शन की वजह से जो है ना रुक गई हैं। मुझे तो खुद मसले नज़र आ रहे हैं और आप कह रहे हैं मसले हैं नहीं। जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये गली का जो काम है ना, ये रहा हुआ है। बाकी ये आगे आप देखें, मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं जो है ना यहाँ रहता हूँ। अच्छा, सेवरेज का मसला हल हो चुका, सिर्फ एक दो गलियों का नहीं हुआ है? नहीं, सिर्फ एक दो गलियों का नहीं हुआ। जी हाँ जी। अच्छा, बाकी सारा काम हो? अल्लाह के हुक्म से। बाकी सलीम भाई ने बहुत मेहनत की है। पानी का भी हो चुका है? जी, पानी का भी हो चुका है। चलें जी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है कि पानी जो है वो अब इनको मिलना शुरू हो चुका है। और सेवरेज का जो मसला है, एक दो गलियां हैं वहाँ सिर्फ काम नहीं हुआ, बाकी जो है सेवरेज का मसला भी इनका हल हो चुका है। यहाँ मेरे भाई मौजूद हैं, उनसे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर? पैदाइश हमारी यहीं की है। पैदाइश यहीं की है आपकी, ठीक है। ये भाई से मेरी बात हुई, इन्होंने कहा सेवरेज का मसला हल है, सिर्फ एक दो गलियां जहाँ काम नहीं हुआ, बाकी तो सेवरेज का काम हो चुका है। बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हम सलीम MP बलोच हमारे से अच्छे खासे काम करके गए और पूरे गरीबाबाद गोट का नक्शा ही चेंज करके गए। अब पानी अब आता है आप लोगों के इलाके में? अल्हम्दुलिल्लाह पानी आता है। अब यहाँ एक दो मसले हो रहे हैं। यहाँ पे मंशियात और स्ट्रीट क्राइम का बहुत बड़ा मसला है। या छोटे बच्चे हो, चाहे औरतें हो, चाहे बड़ी हो, कुछ भी हो, या एक स्ट्रीट क्राइम, दूसरी मंशियात। हर गली में आपको मंशियात फरोश और स्मगलर मिलेंगे। ये कितने अरसे से स्ट्रीट क्राइम और मंशियात यहाँ पे खुलेआम बिक रही है? मंशियात तो जब से हम लोगों ने आँख खोली है, या मंशियात ही मंशियात है। अब हमें अल्लाह ने कैसे बचाया हुआ अल्लाह ही बेहतर जानता है। बाकी यहाँ इन लोगों में रह के बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। छोटे हो बड़े हो, हर तबके के लोग हो, या मंशियात और स्ट्रीट क्राइम। अब थोड़ा बहुत गैस का मसला यहाँ आ रहा है, बाकी मंशियात और स्ट्रीट क्राइम पे अगर आप लोग काबू पा लोगे तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे बताइएगा, यहाँ पे जो लोग रहते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है यहाँ पे जितने लोग रहते हैं हर घर में एक दो लोग नशे का शिकार हो चुके हैं? तकरीबन यहाँ पे 65% लोग ऐसे ही हैं। अच्छा, इसके हवाले से कोई करीबी थाना वो काबू नहीं पा रहा, आते नहीं है, देखते नहीं है कि नशा खुला बिक रहा है, स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा है, क्या इस चीज़ में वो एक्टिव नहीं है? नहीं है, कोई भी एक्टिव नहीं है। उसकी कोई वजूहात है कि यहाँ के एरिया वाले पुलिस को अंदर नहीं आने देते? कुछ कराची के एरिया ऐसे हैं ना कि जहाँ पुलिस भी जाते हुए सोचती है ये वही एरिया है? नहीं, ये वो एरिया नहीं है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तंजीमें बनी थी, बाकायदा पुलिस को सपोर्ट की थी। अब पुलिस खुद ही नहीं चाहती कि बंद हो तो एरिया वाले क्या करें? क्यों नहीं चाहती पुलिस? वजह कमा रही है ना पुलिस। अच्छा, आपको लगता है कि ये चीज़ें ऐसी नहीं चल सकती हैं? नहीं चल सकती, पुलिस कमा रही है ना। पुलिस तो ये बंद नहीं हो सकती? नहीं हो सकता ना, अगर आप लोग कुछ करोगे शायद बंद हो। इंशाल्लाह ज़रूर हम आज यहाँ आए और आप सबकी आवाज़ बन रहे हैं। और यहाँ पे ये बातचीत एक आपसे करने का मकसद ये है, इस इशू को आगे लेके आने का मकसद ये है कि कम अज़ कम ये मसाइल जो हैं स्क्रीन पे आएँ और इनका हल निकले। और ये भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, गरीबाबाद में कोई ऐसा ये नहीं हो रहा है। काम यहाँ हो रहा है, आधे में काम रुका हुआ है।
नहीं, वो तो सेवरेज का, पानी का कह रहे हैं सब मसला हल हो चुका है। पानी का तो मसला हल हुआ, आधे गली बने हुए हैं, आधे गली नहीं बने हुए हैं। अच्छा, ये जैसे ये गली बनी हुई है, बाकी कुछ गलियां नहीं बनी हुई। कोई बची हुई है। पंचायत के थोड़ा खिलाफ कोड़ा बात करो, ये मसला हल कर दो। ये मन हमारे कोई सी चीज़ का है, बाकी कुछ चीज़ का नहीं है। पंचायत थोड़ा बंद करे गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा है। जी 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 और ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। जी 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 हमारे 2 भाई अपने भी मवाली हैं, ये पंचायत बंद करे बेस्ट। आपके अपने भाई क्या? 2 मवाली हैं, यहाँ पे पी रहे हैं। आपके अपने भाई? जी जी और जी यहीं पे लगे हैं वो? जी 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 पंचायत बंद करा दो। एज क्या है इन बच्चों की? तकरीबन 14 साल है, कि एक मेरे से बड़ा है। वो आप बच्चे का इलाज नहीं 14 साल वाले का करवा रहे हैं? या बंद नहीं हो रहा है, मसला ये बंद होएगा तो इलाज होगा, बंद नहीं होगा कहाँ से इलाज। किस चीज़ का नशा करते हैं? ये शीशा है, शीशा हेरोइन, ये मसले हल करा दे, मेहरबानी होगा आप लोगों। ये देख लें जी, हमारे जो फ्यूचर है, जो न्यू जनरेशन है, वो इस तरह से नशे की लत में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और परेशानी का शिकार हैं उनकी फैमिलियाँ, और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हैं। यहाँ आने की वजह ये थी कि यहाँ के मसाइल पे बात करना, पर यहाँ के लोगों ने कहा कि हाँ थोड़ी बहुत गलियाँ नहीं बनी हैं, पर बात ये मेन चीज़ जो है, मेन चीज़ आप यहाँ पे मंशियात खुलेआम बिक रही है और हमारी फैमिली में हमारे बच्चे जो हैं वो मंशियात पे लग रहे हैं। उसके अलावा स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, तो इस पर इन लोगों ने बात की है। ये आवाज़ जहाँ तक पहुँच सके खुदारा इन पे ज़रूर काम करें ताकि इनके बच्चे जो हैं वो सेफ़ हो जाएँ। काउंसलर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि मंशियात यहाँ पे खुलेआम बिक रही है और हमारे बच्चे जो हैं वो नशे की लत में पड़ चुके हैं, और फिर स्ट्रीट क्राइम इतना ज़्यादा है। खैर, इसके हवाले से मैं ऐसे ही आपसे बात कर रही हूँ कि इलाके के लोग तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी बिल्कुल परेशान है यहाँ। इलाके थाना में कभी जाना हुआ, बात हुई? बिल्कुल, हम कई दफ़ा गए, मंशियात के ख़िलाफ़ हमने रैलियाँ भी निकाली हैं, काम भी किया है। तो अब थाने का काम है, जो पुलिस का, लॉ एनफोर्सेस डिपार्टमेंट्स का जो काम है वो तो उनको करना होगा ना। हम बल्दियाती नुमाइंदे अभी मुंतखब हो के आए हैं, पहले सोशल वर्क करते थे या पार्टी का वर्क करते थे। हम तो जो हमारे बल्दियाती लोगों को सहूलियात के मामलात हैं, हमने उनमें बड़ी मेहनत की है। इस इलाके को बेहतर करने में हमने दिन रात मेहनत की है। वरना 2018 से पहले जब यहाँ पे 14 साल MQM की हुकूमत रही है, यहाँ MPA MNA सब MQM के थे। MQM के थे, MNA भी MQM का था, MPA भी MQM का था। हमारा गोट तकरीबन शहरी आबादी से, कराची में रहते हुए भी, अभी आप हमारी हालत देखें ना कि हम कराची शहर में रहते हुए भी आज कराची शहर से 50 साल पीछे हैं। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान हुआ कि 2018 में हमारे MPA MNA मुंतखब हुए। डिस्ट्रिक्ट की डिलिमिटेशन हुई, डिस्ट्रिक्ट मलीर बना, डिस्ट्रिक्ट मलीर में हमारे MPA MNA आए। MNA हम हार गए थे 2018 में, PTI का MNA आया था, हमारा सिर्फ एक MPA मुंतखब होकर आया, मोहम्मद सलीम बलोच। उन्होंने यहाँ दिन रात अपनी मेहनत की, जद्दोजहद की। इस इलाके में आज अगर आप घूम फिर रही हैं ना, आप यकीन करें इसके पीछे दिन रात की मेहनत है। नहीं, आप यकीन करें कि जब मेरी गाड़ी यहाँ पे आके खड़ी हुई है तो फिर मुझे थोड़ा सा फील हुआ और मैंने अपनी टीम से कहा कि मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है, यहाँ पे कुछ अजीब सा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सेफ़ हो, कोई मसला नहीं है, आप उतरो और शो करो। क्योंकि ख़ुद मुझे देख के फ़ील आ रहा था कि जैसे एक माहौल मुझे अजीब सा फील हुआ। जी आप भी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ ना, आज जो आप खड़ी है ना, आज आप सेफ़ हैं। लेकिन आज से अगर आप 5 साल पहले आती, आप सेफ़ नहीं होते। चोरी, मनशियात आज भी उरूज पर है इस इलाके में। बड़ी मुश्किल से थोड़ा कंट्रोल हुआ था, लेकिन आज दोबारा सर उठा लिया है। ये हमारे पुलिस और लॉ डिपार्टमेंट के जो काम है ना, वो उनकी यानी कि क्या वजह है कि वो अदम तवज्जो देते हैं गोटों में, वो क्राइम को बढ़ने देते हैं, गोटों में मनशियात को बढ़ने देते हैं, नौजवान नस्ल तबाह होती जा रही है। हालाँकि हमने बड़ी एक हमारे MPA साहब की एक बहुत बड़ी काविशों से यहाँ हमने पास ही में हमारे बराबर में मेरे ही वार्ड में मेहरान गोट में हमने एक रिहेबिलिटेशन सेंटर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की थ्रू से खुलवाया। वहाँ मंशियात के आदी लोगों को हम वहाँ एडमिट कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, गवर्नमेंट की तरफ से इलाज हो रहा है। लेकिन जब वो इलाज करके वहाँ से निकलते हैं बाहर, उनको मंशियात मिलता है तो कोई फ़ायदा नहीं होता ना इलाज का। जी अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। ब्रेक से वापस आते ही मैंने अपनी लोकेशन चेंज की है। यहाँ पे जो लोग यहाँ के इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे अब मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताइएगा यहाँ पे कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं आप? हम तो पैदा यहीं हुए हुए हैं और पैदाइशी तौर पे यहीं के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहीं कारोबार, शॉप या काम, जॉब कुछ भी यहीं पे है या उसके लिए इस इलाके से बाहर जाते हैं? देखें, यहाँ अक्सर मजदूर तबका है और तकरीबन लोग बाहर जाते हैं ना, इंडस्ट्रियल एरिया में, और कुछ दीगर काम करते हैं। मजदूर तबका भी है लेकिन काफ़ी कम है। अक्सरियत जो है वो जॉबलिस्ट हैं, वो बाहर ही जाते हैं काम के सिलसिले में। अच्छा, अब मुझे बताइएगा कि मैं इस जगह जो आई हूँ, मैंने लोकेशन चेंज की है। पहला सेगमेंट जहाँ किया वहाँ गलियाँ मुझे कच्ची और सब चीज़ें नज़र आई हैं। यहाँ पे तो मुझे बड़े अच्छे सड़क बने हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा अपने इलाके के बारे में बताएं आप। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बस एक मेहरबानी है और उनकी दिलचस्पी है जो इन्होंने सिंध गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो थी उसने यहाँ पीपल्स पार्टी की सारी दिलचस्पी यहाँ है, बाकी सिंध कराची गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सिंध में प्रोग्राम चालू हैं, डेवलपमेंट चालू है मुख्तलिफ ज़राए से, जैसे क्लिक के प्रोग्राम चालू हैं, KNIP के प्रोजेक्ट चालू हैं। KNIP का है ना? ये KNIP का प्रोजेक्ट है जो अधूरा रह गया और फिर अभी चल रहा है। अभी चल रहा है, कुछ काम है जो इंशाल्लाह हो जाएगा और इसकी हमें उम्मीद है कि नए साल से पहले इसकी ओपनिंग भी हो जाएगी। मेयर साहब खुद करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो तब्दीली यहाँ पर आई है डेवलपमेंट के हवाले से, ज़ाहिर है जब एक एरिया डेवलप होगा ना तो वहाँ बिज़नेस भी बढ़ेगा, कारोबार भी बढ़ेगा। तो हम तो इसका जो भी है इसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देते हैं एज ए टाउन काउंसलर, और जो हमारे नुमाइंदगान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो बताइएगा, वहाँ पे मंशियात बहुत थी उस एरिए में। मैं यहाँ से पहले थोड़ा सा आगे एरिया जो है उधर गई थी। वहाँ मंशियात जो है खुलेआम बिक रही है। लोगों के बच्चे जो हैं 14-14 साल के, वो नशा पी रहे हैं और उसके अलावा वहाँ स्ट्रीट क्राइम बहुत है। इसका सहरा किस पार्टी के सर बांधना चाहिए? देखिए, क्राइम किसी भी पार्टी के सर नहीं जाता। वो क्रिमिनल लोग होते हैं, वो कहीं भी हों, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। मंशियात है तो मंशियात ये एक माफियाज हैं। माफिया को कौन रोकेगा? सर, माफिया को तो हुक्मरान ही रोकेंगे, लेकिन हमारी जितनी एफर्ट्स है हमने उसमें कमी कभी नहीं छोड़ी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये चीज़ भी आप आवाज़ उठाएं ना कि लोगों के बच्चे मासूम 13-13, 14-14 साल के बच्चे इतने ख़तरनाक नशों पे लग रहे हैं, ये कौन देखेगा? देखें, ये हम लोग, हमें सिर्फ गटर के ढक्कन और गलियां तो अच्छी नहीं चाहिए ना किसी एक इलाके की। हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी नज़र है और जो मकामी हमारी पुलिस है वो भी इस चीज़ को ऊपर नज़र रखे हुए है। पेट्रोलिंग होती रहती है, जराइम पेशा अफराद के गिर्द कानून का घेरा तंग हो रहा है। लेकिन ये देखें ना, माशरे में एक मंशियात जो है वो एक वही है, लत लग गई है। अब इसको इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे एज ए काबू कर लें और इन मामलात को, जो समाजी मामलात हैं जिससे हमारी नस्ल तबाह हो रही है, इनके ऊपर ग्रिप मजबूत करें। और कानूनी इदारों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि बराए मेहरबानी माशरे से इस गंद को साफ़ करने के लिए अपना किरदार अदा करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनके इलाके के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। इन्होंने काफ़ी दिल से खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छी बात है कि इनके इलाके में काम हुआ और हो सकता है कि आपके इलाके में भी पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया। जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं अच्छी बात है, पॉजिटिव बात करनी चाहिए। जहाँ जो भी पार्टी आपके लिए पॉजिटिव स्टेप उठाती है उसके लिए ज़रूर बोलना चाहिए, पर जहाँ आपको कमी नज़र आए तो वो बात भी आप ज़रूर बताएँ, ताकि बेहतरी लाना हमारा काम है, बेहतर चीज़ें बताना हमारा काम है और उनका काम है उनको सुन के फॉलो करें। क्योंकि इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हमारे ही, हम गरीब लोगों के, हम आम आवाम के वोट से ही वो बनते हैं। हमारी मुश्किलात को हल करने के लिए वो आते हैं, तो हमारा काम है उन तक ये चीज़ें पहुंचाना। इसलिए मैंने ये बात भाई से की कि मंशियात, वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे जो हैं वो नशे में, अगर हम इलाज भी करवाते हैं वो फिर इस इलाके में आते हैं, वो दोबारा फिर नशे पर लग जाते हैं। तो ये बात करने का मकसद ये है कि ये आवाज़ आगे तक पहुँचे और इस पर ज़रूर कोई ना कोई काम हो। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वाकई मनसियात का तो इशू है यहाँ पे। तो उस हवाले से कि ये कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यहाँ नुमाइंदे हैं या गवर्नमेंट है उनसे भी अपील करते हैं, क्योंकि हम भी ये वेलफेयर कामों में अक्सर लगे ही रहते हैं। कई बच्चों को हम छोड़ के आते हैं पे जो फ्री मनसियात हॉस्पिटल बने हुए हैं ना, तो वापस आकर उनको यही माहौल मिलता है ना, तो उनके लिए भी कुछ ऐसे ज़राए मुहैया किए जाएं कि वापस वो अपने किसी ऐसे काम में लग जाएं ताकि इस इल्लत में दोबारा ना पड़ें। और यहाँ से इसको यह ख़त्म भी करना चाहिए।
इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या वर्ल्ड बैंक के ताउन से यहाँ अभी काफ़ी काम बेहतर तो हुए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी इज्तिमाई कुछ मसाइल हैं। जैसे हमारे यहाँ एम्बुलेंस का इशू है, इमरजेंसी की बुनियाद पे ना एम्बुलेंस या एक सौदाबाद पे ऐसा पॉइंट बना हुआ है या काला बोर्ड से आती है, उसको यहाँ आते आते कोई 25 मिनट आधा घंटा लग जाता है अगर गाड़ियाँ वहाँ अवेलेबल नहीं होती हैं तो इस हवाले से भी हमने इनको पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को, जो यहाँ के हमारे मकामी नुमाइंदे हैं या चेयरमैन वाइस चेयरमैन, इनको बोला हुआ है कि ये जो अभी सिंध गवर्नमेंट के ताउन से जो ये 1122 ये चली हुई है, उसका कोई इस तरह का पॉइंट यहाँ बन जाए, या दूसरे वेलफेयर जो ये इदारे आईदी है, छिपा है, उनका कोई ऐसा पॉइंट बन जाए तो इस हवाले से यहाँ के आवाम को ये सहूलत मैसर आ सके और कीमती जानें बच सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है नाजरीन हमारा शो देख रहे हैं और यहाँ के हवाले से जब मैंने यहाँ के इशूज़ के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मसाइल तो यहाँ पे कोई और नहीं है, पर जो मसले हैं एक दो ही हैं पर बहुत ही बड़े हैं। एक तो मंशियात, दूसरा जो है स्ट्रीट क्राइम। दो चीज़ों पे यहाँ पे बात हो रही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। सड़कें गलियाँ मुझे तो बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं, बाकी मामलात भी बहुत अच्छे हैं। मैं तो सोच रही हूँ कराची की आवाज़ जब भी करने जाओ पूरे कराची के मामलात अच्छे हो जाए, मैं भी फिर खुशी से कहूँ कि पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया। चेयरमैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा सर, सबसे पहले तो मैं इस पे बात ज़रूर करूँगी कि वहाँ जिस तरह से लोग मुझे कहे थे कि हमारे 14 साल के बच्चे और ये और वो, पुलिस थाना ये सारे चीज़ें, फिर भी उसके अलावा उसके साथ होते हुए भी फिर भी काम नहीं हो रहा। मंशियात खुलेआम बिक रही है। मैं खुद जब वहाँ शो करने की मैंने लोगों को देखा तो मुझे खुद एक खौफ तारी हो रहा था। एक सच्ची बात है। जी जी, किस इलाके में देखा आपने? ये आपकी यूसी में आगे की तरफ। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बताएं ना, आप चेयरमैन हो कि आपको इलाकों की खबर ही नहीं है तो फिर ऊपर वालों का मैं क्या। नहीं, यूसी के अलावा मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मेरी यूसी के अंदर कोई ऐसा इलाका है इसको आप इंडिकेट करते हैं, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन हमने इस पे भरपूर कोशिश की है। वो आपकी यूसी है मेरे ख्याल से, वो एक ही यूसी है। बिल्कुल वो आपकी यूसी है, आपको शायद पता नहीं है। वो वाला इलाका जो है ना, उस तरफ रोड के उस तरफ वो कोरंगी का शुरू हो जाता है मुस्लिम। नहीं, रोड के उस तरफ नहीं है, मैं यहीं रोड के इसी तरफ हूँ। आपकी यूसी है। ठीक है, ठीक है, कल आपने जाके ज़रूर देखना है। देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बहुत अच्छा आपने इंडिकेट किया, क्योंकि यहाँ पे सबको पता है इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा जिससे काम किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है, जो आपको नज़र भी आ रहा है। ये फैमिली पार्क्स हैं आपको जो नज़र आ रहा है। पहले खंडर था, कुछ भी नहीं था, यहाँ पे लोग कचरा फेंक रहे थे। ये आज आपको डेवलप्ड एरिया नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ ये टोटल एरिया जो डेवलप किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इसके साथ साथ जो आपने पॉइंट इंडिकेट किया मंशियात का, देखें ये एक वबा है, ये मुसीबत है हमारी जनरेशन के लिए। हम खुद चाहेंगे, हमारी कोशिश होगी कि इस नासूर से हमारी जान छूटे। इसके लिए हमने हायर एजेंसी से मीटिंग्स भी की हैं, बातचीत भी की है, कमेटीज़ भी बनाई हैं इलाके लेवल पे। हम इंशाल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे हमारी यूथ जनरेशन जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ आए, नशे से निजात दिलाएं इनको। और कोशिश ये करेंगे कि जो हमने सोशल कमेटीज़ बनाई हैं, इन जो पार्क्स वगैरह बनाना आसान है, इनको सस्टेन करना मुश्किल है, इनको आबाद करना मुश्किल है, ठीक है, और इनको अपना समझना बहुत मुश्किल है। इसके लिए हम लोगों में अवेयरनेस फैला रहे हैं कि ये चीज़ जो बनी है ये आपकी है, मेरी है, बच्चों की, हम सब की है, तो इसकी हिफाजत करना भी हम सबका फ़र्ज़ है। हम सबका फ़र्ज़ है, किसी एक का नहीं है। जो आप लोग आ रहे हो, आप लोगों ने भी देखना है कि इसको किस तरह से, अब आते ही जो घास तोड़ना शुरू कर देते हैं बच्चे, माँ बाप देख रहे होते हैं, वालिदैन देख रहे होते हैं, जहाँ पे कचरा है आपने खाया वहीं पे कचरा फेंक दे। कुछ चीज़ों की तो जिम्मेदारी हमारी अपनी भी है। ये कम्युनिटी अवेयरनेस की बात है, जिसके लिए हमने पम्फलेट्स फ्लायर्स छपाने की भी कोशिश की हुई है, ताकि हम लोगों में अवेयरनेस फैलाएं और लोग इसको सस्टेन करें, इसको अपना समझें। ये जैसे अपने घर को घर समझते हैं, इस तरह ये रोड भी हमारा घर है, ये पार्क भी हमारा घर है। हम इसकी हिफाजत करेंगे, इसको अच्छा बनाएंगे तो ये हमारी अपनी इज़्ज़त भी है और हम सब के लिए बेहतरी भी है। इसलिए अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मैंने क्योंकि कराची की आवाज़ एक ऐसा शो है कि मैं कराची के तमाम इलाकों में जाती हूँ जहाँ जो है काउंसलर और चेयरमैन पीपल्स पार्टी के नहीं होते, वहाँ आवाम भी रो रही होती। ये बड़ा एक सादा सा सवाल है, उसका जवाब ढूंढ रही हूँ, अगर आप दे देंगे आपकी मेहरबानी होगी। कि वहाँ के काउंसलर और चेयरमैन भी रो रहे होते हैं अगर किसी और पार्टी से होते हैं, आवाम तो बेचारी रो ही रही है। और जहाँ पीपल्स पार्टी के काउंसलर या चेयरमैन होते हैं तो आवाम के चेहरों पर थोड़ी रौनक नज़र आती है, काम होता हुआ भी नज़र आता है। इसके पीछे कौन सी ऐसी गीदड़ सिंगी है जो मुझे बता दें, ताकि मैं आगे इलाके में जब जाऊँ तो मैं बोलूँ भाई तुमने भी यही करना है, फिर खुशगवार मौसम में, मूड में आपका काम हो जाएगा। देखिए, इसका जवाब भी यही है कि यहाँ मेरी यूनियन काउंसिल के अंदर 2 काउंसलर मेरे साथ जमात इस्लामी के हैं
वो नहीं रोएंगे, इसलिए कि उनका इलाका भी है, हमारा इलाका भी है। आप उनके साथ हैं इसलिए नहीं रो रहे ना। साथ काम करें, ओवरऑल यही है। जहाँ जहाँ देखें इस वक्त पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है, पूरे कराची के अंदर मेयर भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी ग्रास रूट लेवल की पार्टी है, गरीब की पार्टी है। मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे वो इज़्ज़त, वो मान, वो मर्तबा दिया है, जिस हवाले से मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जिस अंदाज से, जिस पॉइंट से मुझे उठा के इस लेवल तक लाएँ, तो मैं भी चाहूँगा कि मैं उस लेवल तक जाके डिलीवर करूँ, आवाम के साथ मिलकर उनके साथ दुख दर्द उनके दूर करूँ, उनके साथ कोशिश करूँ और जज्बा ये खिदमत खल करूँ। मेरी यूनियन काउंसिल मॉडल यूनियन काउंसिल हो पूरे कराची के अंदर, मेरा विजन है। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये कोशिश करूँगा और इसके साथ साथ मैं इसको डिजिटलाइज़ करना चाह रहा हूँ ताकि लोग जो अपनी कंप्लेन करें वो ऑनलाइन करें। इस पर भी इस प्रोसेस हमारा हो रहा है ताकि ये ना हो कि कोई जमात से या MQM से ताल्लुक़ रखता है या किसी और बरादरी से ताल्लुक़ रखता है, ये तासुर ना जाए कि पीपल्स पार्टी वाले सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों का काम करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि हम सबका काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अब हम लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं अब इस तरफ आती हूँ से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने हमारे एरिया में इतना ज़्यादा काम करवाया और हम इनका शुक्रिया अदा करें वो कम है हमारे लिए। और कोई ऐसा काम मैं आज शो पे ढूंढ रही हूँ, कोई मसला निकले। ये मैंने एक दिन एक शो किया था और मैंने कहा था कि एक टाइम है कि मैं कराची की आवाज़ पे जब जाऊँ और मैं शो करने जाऊँ हर इलाके में, तो मुझे ये सुनने को मिले कि आज कोई मसला नहीं है और उस दिन मैं कोई और शो फिर अपना प्लान करूँ, फिर मैं ऐसा कोई शो ना करूँ। ये आज एक ही शो है, कल से मैं फिर मसाइल ही आपको दिखाऊँगी, पर दुआ यही है कि पूरे कराची में इतना काम हो जाए कि फिर ये वाले शो पर मुझे मसाइल नहीं बल्कि अच्छे अच्छे लोगों से कमेंट्स सुन के मैं वो दिखाऊँ कि अब हमारा कराची इतना बेहतरीन हो गया, जैसे लोग लाहौर के लिए बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे, लाहौर कभी गए हैं आप? जी, लाहौर तो मैं कभी नहीं गया हूँ। सुना है लाहौर बड़ा अच्छा हो गया। जी जी, बहुत अच्छा हो गया लाहौर, लेकिन लाहौर में ये है कि स्मोक बहुत है और वहाँ पर जो है पेट्रोल की गाड़ियों पर भी पाबंदी लग गई है। कराची में भी मतलब सेकंड नंबर पे तो कराची भी स्मोक में आ गया है, तो यहाँ पर भी मतलब ये पेट्रोल की गाड़ियाँ और जो इंजन धुएँ वगैरह जो गाड़ियाँ छोड़ती हैं, सो वो भी अपना मेंटेनेंस कराएं गाड़ियों का। और ज़्यादातर कहाँ से कराएं? ये जो स्ट्रीट क्राइम वाले जेब में एक मोबाइल नहीं छोड़ते बेचारे गरीब लोगों के, वो बेचारे एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ से कराए। खैर चले। अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताइएगा कि आगे इलेक्शन आने वाले हैं इंशाल्लाह, तो वोट किसका है? वोट देना है, निकलना है वोट के लिए, क्योंकि कह रहे हैं ना कि कुछ अवाम खफा भी है, वो कहते हैं वोट नहीं देंगे। आपने वोट देना है तो किसको देना है? ये सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो आवाम है सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो रोज़गार के हिसाब से है, क्योंकि कंपनियां जो इंडस्ट्रियां जो है दिन ब दिन बंद होती जा रही हैं, वर्करों को जो है वो शटडाउन पे घर पे भेज रहे हैं। और दूसरा ये कि हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा जो मसला है वो बिजली का है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और हमारी पीपल्स पार्टी से फुल उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जैसे ही हुकूमत में आएगी तो रोज़गार भी आवाम का इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म अगर आपका आया पीपल्स पार्टी का? जी जी, उम्मीद तो है कि बिलावल आएंगे और हम एरिया के हिसाब से तो हम ये कहेंगे कि हम कोशिश खुद भी यही करेंगे कि मतलब पीपल्स पार्टी को वोट दें, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम किया है और हमारे पुरसाने हाल यही हैं पीपल्स पार्टी वाले, और कोई भी नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं जिनके इलाकों में उन्होंने काम नहीं किया उनसे पूछो, वो तो कहेंगे हम वोट देंगे ही नहीं। जी, आप सबसे पहले ये कहें कि पीपल्स पार्टी हर इलाके में काम करती इतने अरसे से, तो आज आपको बोलने की ज़रूरत नहीं थी, सारे वोट वैसे ही मिल जाते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा इतनी देर से मैं आपके व्यूज़, लोगों के व्यूज़ सुन रहा था और आपके क्वेश्चन भी सुन रहा था। आपने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सिर्फ यहाँ पर आपको काम नज़र आया, ऐसा नहीं है। कराची बहुत बड़ा है।
नहीं, यहाँ पे नहीं, बहुत सारे इलाकों में आया है नज़र। मैंने ये भी कहा था, आपने शायद सिर्फ एक ही चीज़ को सुना, मैंने और भी कहा कि और भी पीपल्स पार्टी के जहाँ आपको काउंसलर, चेयरमैन या MNA MPs भी होते थे, उन इलाकों में काम नज़र आया और दूसरी जगहों पे क्यों नहीं नज़र आया, ये मेरा अपना वो नहीं था, ये आवाम मुझे कहती है, मैं आपको उनकी बात पहुँचा रही हूँ। मैं एक्चुअली मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मेयर थे, कराची के मेयर रह चुके थे। उस वक्त भी अगर आपका मीडिया की आँख अगर दिखाती तो यहाँ काला बोर्ड के बाद आपको नेशनल हाईवे खंडहरात का मंजर पेश करता हुआ नज़र आता था। अब जब हमारे मुर्तज़ा वहब साहब हैं, उसके बाद भी आप कराची का देख रही हैं कि हमने वहाँ भी काम कराया जहाँ हमारे वोटर नहीं थे, क्योंकि हम कहते हैं कराची में रहने वाले लोग हमारे हैं, कराची हमारा है। तो इस बना पे हम कराची में बिला तफरीक हर जगह बिला तफरीक हर जगह काम हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपको पता है फंड्स ना होने के क्या वजूहत हैं और किस वजूहत की बिना पे जिस तरह से काम हो रहे हैं जिन हंगामी हालात पे, तो मैं समझता हूँ कि ये भी सहरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ जाता है। और जहाँ आप इस हल्के में खड़ी हैं, मैं आपको बताता चलूँ कि 2000 मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो बड़ा अच्छा काम किया है, ये तो बड़ा जुल्म हो जाएगा ना कि अगर हम ऐसा कहें। अब मैं अगर लोगों को कान पकड़ के भी बिठा के बोलूँ कि मुस्तफ़ा कमाल ने काम नहीं किया तो वो फिर भी नहीं मानेंगे, काम तो हुआ था उस टाइम पे। नहीं, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने काम करवाया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने मैंडेट की तरफ काम करवाया था। जहाँ उनका मैंडेट नहीं था वहाँ काम नहीं उस बहस में छिड़ते ही नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब आवाम का एक मसला है, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि देखिए और कोई ख़ासा मसले मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आए जो अमूमन मुझे नज़र आते हैं, वो है नहीं और आवाम ने कहा भी नहीं है। सिर्फ एक चीज़ के इलेक्ट्रिक, तो वो तो के इलेक्ट्रिक पूरा कराची, और अब मैं उसके लिए आपसे क्या बात करूँ, पर एक मंशियात और दूसरा स्ट्रीट क्राइम उस जगह, उसके लिए कुछ एफ़र्ट्स अगर हों तो वो सबसे बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग जो है ना मुझे बड़े परेशान नज़र आए और वहाँ का माहौल मुझे बड़ा अजीब नज़र आया। बिल्कुल, हमारे पास मंशियात का बहुत ज़्यादा मसला है यहाँ पर, और इस पे काम भी हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास एंटी ड्रग्स हॉस्पिटल बना है शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम से, मैंने देखा है आते वक्त। वहाँ पर काम भी हो रहा है, यूँ नहीं कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपको पता है ये बहुत बड़ा मसला है और इस मसला दिनों में ख़त्म नहीं होगा, इस पर टाइम लगेगा। इंशाल्लाह आपको मुस्बत, आप जब नेक्स्ट टाइम आएंगी तो आपको इंशाल्लाह बेहतरी नज़र आएगी इसमें। इंशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा जी नाजरीन, अब हम जाते हैं वाइस चेयरमैन के पास और उनके ऑफिस में जाके उनसे बात करते हैं, तो आइए चलते हैं। जी नाजरीन, अब मैं ऑफिस में आ चुकी हूँ और आपको बताती चलूँ, मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चेयरमैन UC1 गरीबाबाद, पार्लिमानी लीडर TMC मलीर मोहम्मद रियाज बलोच साहब। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका भी शुक्रिया, हम आपको भी वेलकम करते हैं। थैंक यू। अच्छा, आते ही मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, सुकून भी महसूस हुआ, खुशी भी हुई, कहीं से थोड़ी सी सा फील हुआ कि इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। वैसे तो बहुत अच्छा लगा। दो चीज़ें जो जिस पे मुझे लगता है कि ज़रूर होना चाहिए, एक तो यहाँ पे लोगों ने ये कंप्लेन की कि यहाँ पे जो है मंशियात जो है खुलेआम बिक रही है और हमारे बच्चे जो हैं वो नशे के आदी हो चुके हैं। दूसरी चीज़ स्ट्रीट क्राइम, उसके अलावा लोगों ने कोई बात ही नहीं की। और मैं सोच रही थी कि कोई तो मुझे कहे कि सड़क नहीं बना हुआ, गली नहीं बनी हुई, सीवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, पानी नहीं आता, पर कुछ भी ऐसा सुनने को नहीं मिला। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि यहाँ का सबसे बड़ा मसला मंशियात और ये जराइम है। हमने हाल ही में एक मीटिंग किया था यहाँ DG रेंजर साहब से, तो हमने उनसे तफसीली बात की। हमने कहा देखें ये काम है मंशियात, एंटी नारकोटिक्स, पुलिस और आपका। तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि मलीर कोकरापार में मुझे बताएं मंशियात बनता कहाँ है। यहाँ मंशियात आइस यहाँ बनती है, एयरवेन यहाँ बनता है, 2000 किलोमीटर से ट्रैवल करके कराची में आते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी लोगों की भी है, लेकिन साथ में साथ जो इदारे हैं वहाँ पे इनकी जिम्मेदारी है। वो क्यों यहाँ आके पहुँचता है? इट मीन्स कि हमारे में गलतियाँ हैं, हम अपना काम, इदारे अपना काम नहीं कर रहे हैं। और यहाँ अगर आप मंशियात पे ऑपरेशन के लिए आएँ तो गरीब लोग तो नहीं कर सकते हैं, वो इतने ताकतवर हैं कि अगर एक को एक पकड़ें तो दूसरे दिन उसका बेचारे का लाश मिल जाता है। जो निज़ाम है वही ख़राब है। यहाँ अगर एक पकड़ा जाता है, पुलिस FIR करती है, दूसरे दिन वो फिर घूम रहा होता, 500 रुपये का एक वकील रख के, अगले दिन उसकी ज़मानत है, वो और शेर होके आता है कि जी मेरा क्या हुआ, मुझे पुलिस ने पकड़ा, 200 ग्राम के साथ पकड़ा है, किलो के साथ पकड़ा मंशियात में, लेकिन मैं घूम रहा हूँ। वो और मज़ीद स्ट्रॉन्ग होके काम करता है। असल में उसमें सारों की कसूर है। उसमें हमारे जो मैंने आपको नाम बताए सबका, इनका अगर ये नेक नियति के साथ अगर हमारे अंदर कोई विल हो,
हम इसको बिल्कुल रोक सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जिन लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा थाना करीब है, आते हैं देखते नहीं है कितना नशा और इतने स्ट्रीट क्राइम, इतना नशा खुलेआम बिक रहा है। तो उन्होंने ये कहा कि उन्हीं की वजह से तो बिक रहा है। मतलब मुझे हैरत हुई कि अवाम अपने मुंह से कह रही है कि वो साथ हैं तभी तो इतने खुलेआम ये चीज़ें हो रही हैं। ये उन लोगों का कहना था, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, ये जो आपका ये कैमरा है ना और ये माइक है, इन्होंने इतना अवेयरनेस लोगों को दे दिया है। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोगों के सामने कोई चीज़ छुपा हुआ नहीं है। लोग सब समझते हैं कि ये किसके रोकने का काम है, कौन रोकेगा इसको। अगर कोई कोने में बेच रहा है तो पुलिस की मोबाइल आती है, अपना पैसा लेके चला जाता है। तो लोगों को सब पता है कि इसको कौन करवा रहा है। अगर प्राइवेट लोग बेच रहे हैं लेकिन उनकी सरपरस्ती कौन कर रहा, यही हमारे इदारे कर रहे हैं माजरत के साथ। हमारी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि हमारे इदारे ठीक हों, हम इस नासूर से निकलें। हमारा नौजवान तबाह हो रहा है, हमारा मुआशरा तबाह। अब तो इवन बच्चियाँ, आप यकीन करें, आप यहाँ जाएं तो दिल के खून के आंसू रोता है कि हमारी बच्चियाँ भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं, आपने आए दिन आप लोगों के पास रिपोर्टें हैं ना, हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आपको गेट के सामने आइस मिल रहा होता है, हेरोइन मिल रहा होता है। अब गली, बल्कि अब इस नशे को तो इन्होंने एक फ़ैशन का भी नाम दे दिया है ना। आप देखें यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियां जो हैं वो फ़ैशन के तौर पे भी कि हम ये नशा कर रहे हैं। कुछ नशे ऐसे हैं, खैर मुझे इतना नाम नहीं उनको पता, पर मैंने लड़कियों को देखा कि वो लड़कियां समझती हैं कि ये एक फ़ैशन में चीज़ आ चुकी है कि अगर मैं कर रही हूँ तो मैं बड़ी अच्छी क्लासी हूँ और ये सारी चीज़ें। तो इस तरह से तो हमारे जो न्यू जनरेशन है उसको ख़राब किया जा रहा है कि आप इन चीज़ों को करेंगे तो आप क्लासी फील होंगे, क्योंकि आप लोग आपको कहेंगे कि आप ये वाला नशा कर रहे हैं तो ये बड़े अमीर लोग करते हैं। नहीं, आप सही कह रही हैं। देखो, ये बच्चों की उम्र है 15 से 25 साल। आपको पता है ये वो एज है, समझ कम है, शऊर कम है। अब उनको जिस तरीके से जहन में डाल दिया जाता है कि जी अगर मैंने ये टैबलेट ले लिया तो मैं अच्छा डांस कर सकूंगा। ठीक है ना, मैंने सारा रिसर्च किया है इस पर। अगर ये मैं कोकेन लेता हूँ तो कोकेन ये वो हाई लेवल का है, इसमें हमारे बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। एज ए मिसाल उसको देते हैं कि जी अगर वो कर रहे हैं तो हम भी उस सोसाइटी का हिस्सा हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं कि शुरू में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जो इसके असरात हैं पूरे फैमिली को, पूरे माशरे को तबाह बर्बाद कर देते हैं। अच्छा सर, लास्ट में एक आखिरी आप कोई मैसेज आज के हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारे देखने वालों को दें। आगे इलेक्शन भी होने वाले हैं और कराची वालों के लिए, कराची वाले इस टाइम थोड़े से परेशान है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा परेशान है। हालात आप भी आपकी ये जो अपना एरिया इसमें तो अमन है, सुकून है ना बाकी चीज़ों का। यहाँ से निकल के बाहर भी तो जाते होंगे, वो भी देखते होंगे कि वहाँ के क्या हालात हैं। उनके लिए कोई एक मैसेज देना चाहें? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ बैठे हुए हैं, हमारी नज़र पूरी कराची पे है। अगर आप डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ काम किया है पूरी कराची में। जहाँ हमारे वोट बैंक है या नहीं है, हमने काम किया और उसमें हमें अल्लाह ने रिज़ल्ट भी दिया है। जैसे आज तक पाकिस्तान की तारीख में कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से कभी भी नहीं था, चाहे वो जमात इस्लामी से अब्दुल सत्तार अफ़गानी, नेमतुल्लाह खान साहब या फ़ारूक सत्तार साहब, वसीम अख्तर, मुस्तफ़ा कमाल। लेकिन कराची के अवाम ने आज अपना इंतकाम ले लिया है। जो उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई इस शहर के साथ, उनके होते हुए उनके जो मेयरशिप उनके पास था, आज वोट के ज़रिए हमने कराची के अवाम ने अपना इंतकाम ले लिया और पहली दफ़ा यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर को मुंतखब किया है। और हम इंशाल्लाह कराची को खिदमत करेंगे और हमारे पास एक्सक्यूज़ भी नहीं होगा। जैसे बाकी लोग कहते थे जी हमें गवर्नमेंट नहीं फीड कर रहा, हमें सिंध गवर्नमेंट फंड्स नहीं दे रहे, तो हमारे पास तो ये जवाज़ भी नहीं है। हमें कराची की खिदमत करनी है हर हवाले से। चाहे यहाँ बड़े सेवक इशूज़ हैं, पानी है, सेवरेज है और सबसे बड़ा लोड शेडिंग। हर जगह लोड शेडिंग है और मंशियात, जैसे आपने बताया मंशियात है और बहुत सारे। हमारे पास पार्क्स नहीं है, हमारे पास ग्राउंड्स नहीं है, हमारे पास एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। हमें सब ने मिल के इस शहर की खिदमत करना है, चाहे कोई भी ज़बान बोलता हो। ये मिनी पाकिस्तान है, इसमें आपको हर कोई यहाँ मिलेगा और इंशाल्लाह हम खिदमत करेंगे, डिलीवर करेंगे और इस कराची को बेहतरीन शहरों में शामिल करेंगे। थैंक यू जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। अब तक के लिए इतना ही। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।